जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो मैं जानकारी लेके आया हूं वो इस विषय पे है कि बहुत से लोग जब साधना करते हैं या पूजा पाठ अत्यधिक करने लग जाते हैं तो उनसे शक्तियां कनेक्ट होने लगती हैं, क्योंकि उनका ऑरा इस प्रकार का हो जाता है कि हर शक्ति उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। कुछ लोगों को ऐसा आभास होता है कि हमारे साथ कोई नेगेटिविटी शक्ति अट्रैक्ट हुई है, किसी को आभास होता है कि कोई सकारात्मक शक्ति हमारे साथ है। कभी कभी क्या होता है कि सही जानकारी ना होने के कारण हम सकारात्मक शक्ति को भी नकारात्मक समझ लेते हैं और उसी को हम भूत प्रेत जैसी दृष्टि से देखते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत से लोग नकारात्मक शक्तियों को सकारात्मक समझ लेते हैं और वो उनको पूजने लग जाते हैं, उनको भोग देने लग जाते हैं। जो वो शक्तियां उनके हृदय में प्रकट करती हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, तो वो ऐसी चीजें उनको देने लग जाते हैं जिस कारण से वो और गर्त में गिरते चले जाते हैं और ज्यादा अपने ही जाल में फंस जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, चाहे आप साधना करते हैं चाहे पूजा पाठ करते हैं, और यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई शक्ति हमसे कनेक्ट हो रही है, चाहे हमारी साधना से चाहे पूजा पाठ मंत्रों से, तो उनको कैसे समझें कि सकारात्मक है या नकारात्मक। वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक देखना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब कोई शक्ति किसी भक्त या साधक से जुड़ती है तो मन में एक सवाल रहता है कि शक्ति नकारात्मक है या सकारात्मक, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो। आज मैं आपको ऐसे 5 संकेत बताने जा रहा हूं जिससे आप जान पाएंगे कि आपके साथ जुड़ने वाली शक्ति सकारात्मक है या नकारात्मक। जब कोई शक्ति हमारे साथ जुड़ती है तो सबसे पहला संकेत होता है मनोस्थिति, कि उस शक्ति के साथ आपकी मनोस्थिति कैसी है। यदि कोई सकारात्मक शक्ति होगी तो आपका मन शांत हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा और आपके पूजा पाठ ध्यान में और ज्यादा रुचि बढ़ेगी। आपको और अच्छा लगेगा कि मैं पूजा पाठ करूं, मैं साधनाएं करूं। आपका जो क्रोध है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। जहां आप बहुत क्रोधी थे वहां बहुत सौम्य हो जाते हैं। आपकी वासना शांत होने लगती है। और जो आपका लोभ है, जैसे हर किसी चीज को देख के आपके मन में लोभ जागृत हो जाता था कि ये मेरे पास भी होनी चाहिए, मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, जो भी आपके मन में किसी चीज को देख के लोभ उत्पन्न होता था, वो आपका लोभ शांत होने लग जाता है। आपको किसी चीज में रुचि नहीं रहती। आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई आवश्यकता भी नहीं। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है जब कोई सकारात्मक शक्ति आपके साथ होती है। आपको अपनी आत्मा पर पूर्ण विश्वास होता है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं या इस समस्या से निकल सकता हूं। और लोगों के प्रति आपकी करुणा बढ़ती है। यदि आपसे कोई गलत प्रश्न भी करता है तो आपको उस पर क्रोध कुछ पल के लिए आता है, लेकिन फिर बाद में आपको समझ में आता है, वो शक्ति आपको समझाती है ये इसके कर्म हैं जो इससे बुलवा रहे हैं, तो वो व्यक्ति शांत हो जाता है। जिसने उसको उल्टा बोला है वो उस पर भी करुणा कर देता है। तो यह सकारात्मक शक्ति की पहचान होती है। और यदि किसी के साथ नकारात्मक शक्ति अट्रैक्ट हुई है तो उसको मानसिक संकेत क्या दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति को डर और बेचैनी, घबराहट बनी रहती है। चाहे वो व्यक्ति बेशक कहे कि मेरे साथ कोई शक्ति है, मैंने जब वो साधना की थी तब से ये शक्ति मुझे महसूस हुई है, लेकिन यदि डर, बेचैनी और घबराहट है उस शक्ति के साथ आपको रहकर, तो वो नकारात्मक शक्ति है। अनियंत्रित क्रोध, जो क्रोध आपका शांत ना हो, जिसको नियंत्रित नहीं कर सके कोई अपनी बातों से, और उस चक्कर में आप अपना बहुत कुछ बिगाड़ लो, या फिर दिन रात किसी बात को लेकर चिंतित रहो, लक्षण है कि आपके साथ सकारात्मक नहीं नकारात्मक शक्ति जुड़ी है। ऐसे व्यक्तियों का मन बार बार विचलित होता है, अकेलेपन में डर लगता है, या फिर अजीब एहसास होते हैं, अजीब अजीब छवियां दिखती हैं, तो यह नकारात्मक शक्ति का संकेत है। जिनके साथ सकारात्मक शक्ति है उनको स्वप्न संकेत क्या मिलते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को देवी देवताओं के दर्शन होते हैं स्वप्न में, या फिर स्वप्न में अखंड ज्योत दिखाई देती है, पुष्प दिखाई देते हैं, मंदिर दिखाई देता है, या बहुत सुंदर से जलाशय दिखाई देते हैं। स्वप्न में गुरु जन या साधु संतों के दर्शन होते हैं, तो समझिए कि आपके साथ सकारात्मक शक्ति है जो आपकी साधना या भक्ति से आपसे जुड़ रही है। यदि किसी के साथ नकारात्मक शक्ति कनेक्ट हुई है तो उस व्यक्ति को स्वप्न कैसे आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को स्वप्न में ज्यादातर अंधेरा दिखाई देता है। ज्यादातर ऐसे सपने आते हैं कि वो कहीं से गिर रहे हैं या उनको कोई गिरा रहा है। ऐसे व्यक्तियों को शमशान बहुत दिखाई देते हैं, मुर्दे दिखाई देते हैं और काले काले चेहरे दिखाई देते हैं।
वो सपने में देखते हैं कि वो भाग रहे हैं, कोई उनका पीछा कर रहा है या कोई उनको दबा रहा है, उनके सीने पे बैठ के उनका कोई गला दबा रहा है। ऐसे व्यक्तियों को खून ज्यादा दिखाई देता है, सांप ज्यादा दिखाई देते हैं, और उन सांपों में भी दो मुंह के सांप और काले काले बड़े बड़े सांप दिखाई देते हैं, और भीषण जानवर दिखाई देते हैं जो उनको मारने के लिए दौड़ रहे हैं। तो ये नकारात्मक शक्ति के अट्रैक्शन का संकेत है। यदि आपके साथ पूजा पाठ साधना करने के बाद ये प्रारंभ हुआ है तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपके साथ शक्ति सकारात्मक जुड़ी है या नकारात्मक, मतलब शरीर पे क्या परिणाम देखने मिलता है। तो यदि सकारात्मक शक्ति है तो आपके शरीर में हल्का कंपन होता है, आपके सिर या आपके हृदय के पास हल्की सी गर्माहट आपको महसूस होगी। ये सकारात्मक शक्ति के पास होने का संकेत है। प्रेम और आनंद का अनुभव होगा, आप छोटी छोटी बातों में भी आनंद प्राप्त कर लेंगे। आप हर समय ऊर्जावान रहते हैं, आपको हर समय ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कितनी ऊर्जा है, और सबसे ज्यादा आप पॉजिटिव रहते हैं। आपकी वाणी में स्पष्टता होती है। आपके सामने यदि कोई आ गया और वो आपसे कोई प्रश्न करता है तो आप उसका सही उत्तर और स्पष्ट उत्तर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहले किसी का सामना भी नहीं कर पाते थे, लेकिन साधना करते करते उनकी वाणी में वो स्पष्टता आ गई है कि वो हर व्यक्ति का समाधान भी कर देते हैं, या फिर अपनी बातों से उसको सांत्वना दे देते। उस सामने वाले व्यक्ति पे उस वाणी का प्रभाव पड़ता है और आपके बताए हुए अनुसार वो उस संकट से पार होता है। तो ये स्पष्टता आती है, कंफ्यूजन नहीं रहती। और नकारात्मक शक्ति है तो शरीर भारी भारी लगता है, थकावट रहती है, शरीर कांपता है, सिर दर्द होता है, आंखों में जलन होती है, या बहुत से लोगों की तो आंखें लाल हो जाती हैं। नकारात्मक विचारों की भरमार हो जाती है। मैं आपको और स्पष्ट तरीके से बता देता हूं, जिसके साथ भी पॉजिटिविटी होगी, ऐसे व्यक्तियों को यदि कोई ये भी कहेगा कि तुम्हारे ऊपर ये समस्या है तो वो नहीं मानते, क्योंकि वो पॉजिटिविटी उनको उस बात को एक्सेप्ट नहीं करने देती। लेकिन यदि किसी के साथ नेगेटिव शक्ति अट्रैक्ट हुई है और उसको कोई ये भी कहे कि इससे आपके साथ शक्ति है, तो वो व्यक्ति तुरंत समझता है उसी समय, और वो कहता है कि लेकिन मुझे अजीब लगता है, जो भी मुझसे जुड़ा है वो सही नहीं है। क्योंकि उसके साथ नकारात्मकता है तो नकारात्मक ही विचार आएंगे, और सकारात्मक है तो सकारात्मक विचार आते हैं। विचार और कर्मों पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो जिनके साथ सकारात्मक शक्ति है उसके विचारों में दिव्यता आती है। वो फालतू की चीजों पे विचार नहीं करता, वो दिव्य चीजों के बारे में सोचता है, भगवान के बारे में बात करता है, या किसी को समझाने के लिए ज्ञान देता है। उसके विचारों में एक दिव्यता होती है, सेवा भाव उसके अंदर जागृत होता है, और वो निरंतर अपनी पूजा पाठ व्रत साधनाओं की तरफ बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति गलत कार्य और गलत लोगों से दूर होने लग जाते हैं। जिन लोगों में वो व्यक्ति उठता बैठता था, लेकिन जब से उसके साथ कोई शक्ति आई, चाहे वो उसको देख पाता है नहीं देख पाता, महसूस कर पाता है या नहीं कर पाता, लेकिन यदि उसके साथ कोई शक्ति कनेक्ट हो गई तो वह व्यक्ति धीरे धीरे गलत आदतों को छोड़ने लग जाता है, स्वतः ही, बिना किसी के समझाए। बहुत से लोगों के ऐसे भी अनुभव मैंने देखे हैं, जो लोग कहते हैं कि हम पहले इतना गंदा जीवन जीते थे, लेकिन जब से हम भक्ति करते हैं हम सात्विक हो गए हैं। प्याज लहसुन भी हमारे घर में नहीं बनता, हमें अच्छा ही नहीं लगता, और पहले हमारी बिना इन चीजों के खाना नहीं बनता था। तो ये प्रभाव पड़ते हैं सकारात्मक और नकारात्मकता का। और नकारात्मकता होती है तो लोगों की आदतें गंदी हो जाती हैं, अहंकार आने लगता है, मैंने ये साधना की है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। वो सौम्य नहीं रह सकता कभी भी, और उसका मोह की तरफ झुकाव होता है। वो व्यक्ति पता है क्या सोचता है कि यदि मुझे ये सिद्धि मिल जाए, मुझे ये शक्ति मिल जाए, तो मैं इससे ये करूंगा, लोग मुझे पूजेंगे, मेरा नाम होगा। मतलब वो मोह में और ज्यादा फंसता जाता है, जिससे हमें निकलना है वो उसी में और फंसता है। तो ये नकारात्मकता है। ऐसे व्यक्तियों को आलस्य बहुत आता है, आत्मघातक विचार आते हैं, कुछ भी गलत हो गया भगवान से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, या फिर खुद के ही मन में ऐसे विचार चलते रहते हैं कि मैं इतनी पूजा करती हूं या करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं, मेरे लिए मौत भी नहीं आती। पता नहीं जाने क्या क्या सोचते हैं। तो ऐसे विचार आ रहे हैं तो समझ लो, चाहे आपने कितनी भी पूजा पाठ की, वो आपकी ऊर्जा सकारात्मकता से कनेक्ट नहीं हुई है, वो नकारात्मकता से कनेक्ट हो गई है,
जिस कारण से आपकी पूजा का फल आपको नहीं देखने मिल रहा है। और आपके मन में जो ये विचार आ रहे हैं, इन पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो पॉजिटिव व्यक्ति होता है, जो सकारात्मक शक्ति से कनेक्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति पे चाहे आज से कल खाने को ना हो, जिसके शरीर में 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो, चाहे ऐसा शरीर में वेदना क्यों ना हो रही हो, चाहे उसको समाज से तिरस्कृत क्यों नहीं कर दिया गया हो, लेकिन यदि वो सकारात्मकता से जुड़ा है तो ऐसे व्यक्ति पे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उनको सम्मान दे या ना दे, उन्हें नहीं फर्क पड़ता। कोई उनको उल्टा बोले, उन्हें नहीं फर्क पड़ता। उनके पास कुछ नहीं है, उन्हें नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि संतोषी सदा सुखी है। और जो जैसा होगा वो हमें वैसा ही तो बनाएगा। तो सकारात्मकता हमें सकारात्मक ही बनाएगी और नकारात्मकता हमें पूर्ण रूप से नकारात्मक बनाएगी। अब जो व्यक्ति साधना मंत्र जाप करते हैं तो उसके बाद उनको संकेत मिले, तो इन संकेतों से भी जान सकते हैं वो कि उनके साथ सकारात्मक शक्ति कनेक्ट हुई है या नकारात्मक। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में साधना की और उस साधना को करने के बाद या उस भक्ति पूजा को करने के बाद उसका हर साधना में मन लगना, बार बार साधना करने की इच्छाएं होना, बार बार मंत्र जाप करने की इच्छा होना, बार बार ये देखना कि पूजा का समय कब होगा, तो आपके साथ सकारात्मकता कनेक्ट है। ऐसे व्यक्तियों को शुभ संकेत ज्यादा मिलते हैं, दुखद संकेतों से ज्यादा सुखद संकेत दिखाई देते हैं। यदि आपकी साधना पूजा पाठ से कोई नकारात्मकता अट्रैक्ट हुई है तो ऐसे व्यक्तियों के बार बार जाप में रुकावट आती है। ये साधना कर लेंगे अगली बार या ये करेंगे तो उनके जाप में रुकावट आएगी, व्यवस्था भी सब हो जाएगी लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, और या करेंगे भी तो नियम विधियों को नहीं निभाएंगे, वो अपने अनुसार करेंगे जैसा भी उनसे बनेगा, जो उसका नियम नहीं होगा। और आपको पता है कि नियम भंग होने पे आपकी पूजा का फल चोरी होता है। तो नकारात्मकता आपके साथ है तो वो आपके नियमों को भंग करवा के आपकी उस ऊर्जा को ग्रहण करती है और उससे वो और ताकतवर होती है और ज्यादा ताकतवर होके वो आपके ऊपर पूर्ण रूप से कब्जा करने लगती है। ऐसे व्यक्तियों की नींद टूटती है बार बार झटकों के साथ, और बुद्धि में जड़ता आती है। जहां आप हल्का महसूस करते थे, जहां आप अपने दिमाग से बहुत कुछ सोच और समझ सकते थे, वहीं आपकी बुद्धि भंदसी जाती है। आप ज्यादा बातों में विस्तार नहीं कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के साथ डरावनी घटनाएं ज्यादा होती हैं। मतलब वो एक जगह बैठे हैं और एक जगह बैठे बैठे सोचते रहते हैं, कहीं मैं वहां गया एक्सीडेंट हो गया तो, कहीं मेरे परिवार के किसी इंसान को कुछ हो गया तो। वो मतलब एक भय की स्थिति में हर समय रहता है, मेरे अपनों को ये हो गया तो। बहुत से लोगों को तो ये भी देखा है कि वो लेट रहे हैं, ऊपर फैन चल रहा है और वो उसी को देख के मन में सोच रहे हैं कि ये फैन खुल के मेरे ऊपर गिर गया तो इस तरह की स्थिति होती है, क्योंकि ये शक्ति आपने अट्रैक्ट की है। बहुत से लोगों को साधना पूजा पाठ अत्यधिक करना इसीलिए मना किया जाता है कि या तो सही गाइडेंस में करो और या फिर इनको समझो, इन संकेतों को जानो कि आप किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अब जो लोग फिर भी कंफ्यूज हैं, इतनी बातों को जानकर भी आप फिर भी कंफ्यूज हैं, तो मैं आपको 2 परीक्षण बताता हूं। उन 2 परीक्षणों को आप करके देखिए, फिर देखिए कि उसका रिजल्ट आपको क्या मिलता है। रोज शाम के समय गूगल और कपूर इनको चूर्ण बना के थोड़े से उपले को जला के उसके ऊपर डाल के धुनी दीजिए और आप उस धुएं के आगे बैठिए और आंख बंद करके ध्यान कीजिए। अगर आपका मन हल्का हो जाए, मन में एक शांति आ जाए, आपका डर भागे, तो समझिए कि ये सकारात्मक शक्ति है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भी आप भक्ति साधना कर रहे हैं, आप बढ़ते रहे निरंतर। लेकिन वहीं आपका चिड़चिड़ापन बढ़ जाए, आपको गुस्सा आने लग जाए, मन में बेचैनी होने लग जाए, तो समझ लीजिए कि वो शक्ति सकारात्मक नहीं नकारात्मक है और आप जो कर रहे हैं उसको वहीं रोक दीजिए। दूसरा परीक्षण है कि आप शांत होके आंख बंद करके जिनकी भी साधना कर रहे हैं या जो भी आपके इष्ट है उनका ध्यान करें और अपने अंदर उतरें। यदि आपको ध्यान करते समय शांति का आभास हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने इष्ट की गोद में सिर रख के लेटा हूं, आपको सुखद अनुभव हो रहा है, आपको अच्छा महसूस हो रहा है, तो ये सकारात्मकता है जो आपको आपके इष्ट से ही जोड़ने के लिए आई है। लेकिन वहीं जब आप अपने मन के अंदर झांकते हैं, आप अपने ध्यान में उतरते हैं और आपको डर लगता है या ध्यान में अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे जकड़ के बैठ गया है, तो ये नकारात्मकता है। क्योंकि जो सच्ची शक्ति होगी वो आपको डर नहीं देती है, वो आपको निर्भय बनाती है। और जो नकारात्मक शक्ति होगी वो आपकी निडरता को छीनती है।
क्योंकि जब तक आप निडरता धारण किए रहेंगे तब तक वो पावरफुल नहीं हो सकता है। वो आपकी निडरता को छीनता है और आपको डर प्रदान करता है, जिससे कि आप डरे और वो आपको डरा सके। और सकारात्मक शक्ति आपको निडरता प्रदान करती है, आपको मजबूत बनाती है, आपको अंदर से पावरफुल करती है, आपकी आत्मा को मजबूत करती है, आपके ऑरे को मजबूत करती है। नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा डर क्या है? मंत्र जाप और नाम जाप। यदि आपके साथ इस प्रकार की समस्या हो गई है तो आप निरंतर अपने इष्ट का मंत्र या उनका नाम जाप करें, विशेष करके नाम जाप करें तो ज्यादा अच्छा है। धीरे धीरे वो शक्ति की जो ऊर्जा है उसको आपकी इष्ट द्वारा सकारात्मक कर दिया जाता है, और जो आपके साथ नकारात्मकता अत्यधिक है वो आपकी कम होने लगती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।